स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कोरवाल कंप्यूटर में। आज से हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिपल सी की सीरीज ला रहे हैं जो कि न्यू सिलेबस पर आधारित है। इस सीरीज की खास बात यह है कि यह आपकी चैप्टर आधारित सीरीज है। इस सीरीज में हम आप लोगों के लिए चैप्टर आधारित क्वेश्चंस लेके आएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, यदि आप हमारी इस सीरीज को पूरी कंप्लीटली पढ़ते हैं तो आप आने वाले ट्रिपल सी एग्जाम्स में ए नहीं बल्कि एज ग्रेड प्राप्त करेंगे, सुपर ग्रेड प्राप्त करेंगे। क्योंकि जिस प्रकार से क्वेश्चंस मैंने इसमें रखे हुए हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। ट्रिपल सी के साथ साथ आप यदि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी तैयारी के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है। लेकिन हम बात करते हैं ट्रिपल सी कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, चूंकि ये न्यू सिलेबस पर आधारित है। आपका जो न्यू सिलेबस है इस पर आधारित है और आपको चैप्टर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज मिलेगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पार्ट फर्स्ट है, जिसमें हम आपके लिए 30 के आसपास लगभग क्वेश्चंस लेके आए हैं। 25 से 30 क्वेश्चंस हैं और इसकी पूरी सीरीज है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। तो जो भी क्वेश्चंस आप लोग इसमें पढ़ें और उन क्वेश्चंस में आपको अगर कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर भी दे सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन नई सीरीज का दिया गया है। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटिंग डिवाइस कौन सा था? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं: एनालिटिकल इंजन, डिफरेंस इंजन, इनायक एंड कोलोसस। चलिए आप लोग गैस करिएगा कि इसका क्या आंसर हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है कोलोसस। क्या है? कोलोसस इसका राइट आंसर है। तो कोलोसस के बारे में जान लेते हैं पहले। कोलोसस क्या है? कोलोसस जिसको डेवलप किया गया था टॉमी फ्लावर्स द्वारा। टॉमी फ्लावर्स ने इनको डेवलप किया था एंड जनरेशन, ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में इसका प्रयोग हुआ। ये ऐसा कंप्यूटिंग डिवाइस है इसको टॉमी फ्लावर्स ने डेवलप किया था और इसका प्रयोग फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हुआ था। अगर हम बात करते हैं रिलीज डेट की तो दिसंबर 1943 में इसको रिलीज किया गया था। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। अगर आपको भी इससे क्वेश्चन संबंधित कोई और भी पॉइंट्स मिलते हैं तो उनको आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर रख सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाला है अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है EDSAC का पूर्ण रूप क्या है? गैस करिएगा EDSAC का पूर्ण रूप क्या है। गैस करके इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। क्या हो सकता है इसका आंसर? तो इसका जो राइट आंसर है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। जी हाँ, जो इसका राइट आंसर है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। आप इन क्वेश्चंस को नोट करते रहिएगा अपनी कॉपी में, फिर कॉपी बना लीजिएगा, उसमें क्वेश्चन उनके आंसर्स को लिखते रहिएगा और पुश करके इन वीडियोस को इसके स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं EDSAC। EDSAC आखिर है क्या? EDSAC इसको डेवलप किया था मॉरिस बिल्कस ने। किसने किया था? मॉरिस बिल्कस ने इसको डेवलप किया था। इसका प्रयोग भी आपका फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हुआ था। इसके साथ साथ अगर हम रिलीज डेट की बात करते हैं तो रिलीज डेट जो इसमें दी गई है 6 मई 1949। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं और सभी के आंसर आपको यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, ये भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। EDVAC का पूर्ण रूप क्या है? ये फुल फॉर्म जो कि एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं, ट्रिपल सी एग्जाम हो गया, UPPCL एग्जाम हो गया, इन एग्जाम्स में सबसे ज्यादा इन फुल फॉर्म को पूछा गया है। तो EDVAC गैस करिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? A, B, C and D। तो इसका जो राइट आंसर है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। जी हाँ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन A, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो चलिए EDVAC के बारे में जान लेते हैं। इनके जो डेवलपर हैं जॉन प्रेस्पर एंकर्ड एंड जॉन मैकली। इसके बाद जनरेशन की हम बात करते हैं तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में इसका प्रयोग किया गया था और रिलीज डेट इसकी दी गई है 1946। जी हाँ, रिलीज डेट है 1946। काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। इसी प्रकार से जो आगे हम वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे उन वीडियोस को आप लोग पढ़ते रहिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करते रहिएगा। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें और आने वाली ट्रिपल सी की जो लेटेस्ट वीडियो है वो आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4
दिया गया है पहला व्यावसायिक कंप्यूटर कौन सा था। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, मार्क फर्स्ट, इनायक, यूनिवैक, EDSAC। आपके पास 4 ऑप्शन है। आपका राइट आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपका जो राइट आंसर है इसमें यूनिवैक। कौन सा है? यूनिवैक। यहाँ हमने नीचे लिख रखा है यूनिवैक। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसके डेवलपर हैं जॉन प्रेस्पर एंकर्ड एंड जॉन मॉकली। अगर हम जनरेशन की बात करते हैं तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में इसका प्रयोग किया गया था एंड रिलीज डेट की बात करते हैं तो 1951 में इसको बना के तैयार किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है। ENIAC का पूर्ण रूप क्या है? इनायक। ENIAC का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर मैंने नीचे लिख रखा है। इनायक का पूर्ण रूप यहाँ पर दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा आपका। तो इस ऑप्शन नंबर आपका पहला इसमें करेक्ट दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। यह आपका करेक्ट ऑप्शन है। इनायक का जो फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। अगर हम डेवलपर की बात करते हैं तो जॉन प्रेस्पर एंकर्ड ने इसको भी डेवलप किया था एंड जॉन मॉकली ने साथ मिलकर इसको डेवलप किया था। जनरेशन की बात करते हैं तो फर्स्ट जनरेशन में ये कंप्यूटर बना के तैयार किया गया। और अगर रिलीज डेट की बात करते हैं तो 1946 में इसको बना के तैयार किया गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एक काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, चार्ल्स बेबेज, जोसेफ मैरी जैक्वार्ड, गिर कोर्साकोव, हरमन हॉलरेथ। इसका जो राइट आंसर है आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया? चलिए इसका राइट आंसर है हरमन हॉलरेथ। जी हाँ, हरमन हॉलरेथ ने पंच कार्ड का आविष्कार किया था। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया नीचे आपका। हरमन हॉलरेथ ने डेटा स्टोरेज के लिए पंच कार्ड का आविष्कार कब किया? आपके पास 4 ऑप्शन है, 1979 दशक के अंत में, 1980 दशक के अंत में, 1982 दशक के अंत में या 1986 दशक के अंत में। जो भी इसका राइट आंसर है आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1980 दशक के अंत में। जी हाँ, 1980 दशक के अंत में हरमन हॉलरेथ ने डेटा स्टोरेज के लिए पंच कार्ड का आविष्कार किया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग किया जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ULSI ट्रांजिस्टर या इंटीग्रेटेड सर्किट। तो बताइएगा अपना राइट आंसर। जो भी आपका राइट आंसर है कमेंट बॉक्स में करिएगा। तो इसका राइट आंसर है ULSI माइक्रो प्रोसेसर, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर। जी हाँ, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में ULSI माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया गया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 VLSI का पूर्ण रूप क्या है? जी हाँ, यहाँ पर पूर्ण लिखा है। यहाँ पर जो आपका है ये पूर्ण लिखा हुआ है। VLSI का पूर्ण रूप क्या है? बताइएगा। वेरी लार्ज स्टोरेज इंटीग्रेशन या वेरी लार्ज स्टोरेज इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यहाँ पर देख रहे हैं आप 2 ऑप्शन डबल डबल हुए हैं, तो आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यहाँ भी रखा है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये आपका राइट आंसर दिया गया है, थोड़ा मिस्टेक हो गई इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किस प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता था? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, फॉर्ट्रेन, कोबोल, मशीन लैंग्वेज एंड बेसिक। चलिए अपना क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। कौन सा आपका राइट आंसर है कमेंट बॉक्स में करिए। तो जो आपका राइट आंसर है मशीन लैंग्वेज। जी हाँ, मशीन लैंग्वेज। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किस प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग किया गया था? मशीन लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।
देखिए वीडियो खत्म होने के बाद आप लोग जरूर कमेंट में करिएगा कितने आपके क्वेश्चन सही हुए हैं। चलिए हम जान लेते हैं इन सभी के बारे में। फॉरट्रेन क्या है, कोबोल क्या है। तो बेसिक फैक्ट हमने यहाँ पर लिख रखेंगे फॉरट्रेन, जिसका फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है हमारी ये। अगर हम डेवलपर की बात करते हैं तो इसको डेवलप किया था जॉन बैकस ने। कब किया था? 1957 में। जी हाँ, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि फॉरट्रेन लैंग्वेज को किसने डेवलप किया था? जॉन बैकस ने। कब किया था? 1957 में किया था। दूसरी आपकी लैंग्वेज रखिए कोबोल, इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसका फुल फॉर्म भी काफ़ी CCC एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। अगर हम डेवलपर की बात करते हैं तो कॉन्फ्रेंस ऑन डेटा सिस्टम लैंग्वेज इन 1959 में कॉन्फ्रेंस ऑन डेटा सिस्टम लैंग्वेज ने डेवलप किया था कोबोल लैंग्वेज को। इसके बाद तीसरा फैक्ट जो इसमें दिया गया है बेसिक, इसका फुल फॉर्म होता है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। इसका फुल फॉर्म है, अगर डिजाइन की बात करते हैं तो जॉन जी कैमनी थॉमस ई कर्ट्ज ने 1964 में बेसिक लैंग्वेज को डेवलप किया था, डिजाइन किया था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। आप लोग वीडियो को पुश करके इन पॉइंट्स को अपनी फिर कॉपी में नोट करिए और इनको लर्न करिएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ CCC एग्जाम में आप पहले ही बार में क्वालिफाइड होंगे, काफ़ी अच्छी ग्रेड पाएंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, पैरेलल पोर्ट का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? जी हाँ, आपके पास 4 ऑप्शन है, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर या बाहरी संग्रहण डिवाइस। चलिए अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रिंटर। पैरेलल पोर्ट का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? प्रिंटर द्वारा किया जाता है। ये आपके डेस्कटॉप जो आपका CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसमें आप देखिएगा पैरेलल पोर्ट्स होते हैं, वहां पर प्रिंटर यूज किए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कंप्यूटर द्वारा उपयोग किए जाने वाला डेटा और प्रोग्राम कहाँ उपलब्ध होते हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है, कंट्रोल यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट या स्टोरेज। अपना राइट आंसर कमेंट करिए। कंप्यूटर द्वारा उपयोग किए जाने वाला डेटा और प्रोग्राम कहाँ उपलब्ध होते हैं? जी हाँ, स्टोरेज में। हम कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम और डेटा को चेक करते हैं, जो आप प्राप्त करते हैं वो सभी आपके स्टोरेज में उपलब्ध होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है डी, स्टोरेज। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है। कंप्यूटर एक साधारण सिद्धांत का अनुसरण करता है जिसे GIGO कहा जाता है, जिसका अर्थ क्या है? तो आपको GIGO का फुल फॉर्म जानना है, गार्बेज इनपुट गुड आउटपुट, गुड इनपुट गुड आउटपुट, गार्बेज इन गार्बेज आउट, ग्रेटर इंस्ट्रक्शंस ग्रेटर आउट। चलिए अपना राइट आंसर, जो भी आपका राइट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गार्बेज इन गार्बेज आउट। GIG का फुल फॉर्म है गार्बेज इन गार्बेज आउट। क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, निम्नलिखित स्टोरेज उपकरणों की गति को आरोही क्रम या बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। आपके पास 4 ऑप्शन है, रैम, हार्ड डिस्क, कैश एंड फ्लॉपी। सबसे ज़्यादा किसकी गति होती है, सबसे ज़्यादा जो स्पीड होती है वो किस मेमोरी होती है, रैम की, हार्ड डिस्क की, कैश की या फ्लॉपी की? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, AC, DB या फिर आपका CABD या DBAC या BDAC। आपके पास 4 ऑप्शन है, गैस करिएगा क्या आज का राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट लगेगा आपका क्वेश्चन नंबर 14, इसका राइट आंसर है आपका C, DBAC। DBAC इज द करेक्ट आंसर। इसके पहले आपका सबसे पहले जो आंसर आएगा फ्लॉपी, इसके बाद दूसरा ऑप्शन आएगा इसमें आपका हार्ड डिस्क। सबसे ज़्यादा मेमोरी जो होती है हमारी फ्लॉपी, सबसे कम फ्लॉपी में होती है। इसके बाद आती है आपकी हार्ड डिस्क, उसके बाद आती है आपकी रैम और लास्ट में आती है कैश। कैश की गति सबसे ज़्यादा होती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, पहली बार कॉम्पैक्ट डिस्क बाजार में कब आई? पहली बार कॉम्पैक्ट डिस्क, CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, 1980, 1982, 1986 एंड 1987। कॉम्पैक्ट डिस्क इसको डेवलप किया था जेम्स रसेल ने। तो अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इसका करेक्ट आंसर है आपका 1982। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, पहली बार कॉम्पैक्ट डिस्क बाजार में 1982 में आई।
कॉम्पैक्ट डिस्क को सीडी कहते हैं, इसमें डेटा को स्टोर कर सकते हैं 700 MB। एक सीडी के अंदर 700 MB डेटा आपका स्टोर रहता है। यदि आप अपनी सीडी में डेटा को स्टोर रखना चाहते हैं तो 700 MB का मीन्स होता है मेगाबाइट, तो 700 MB डेटा को आप इसमें स्टोर रख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है डीवीडी, जिसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क की शुरुआत कब हुई। आपके पास चार ऑप्शन है 1995, 1996, 1998 एंड 1999। अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो जो आपका राइट आंसर है 1995, 1995, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए, डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क की शुरुआत 1995 में हुई। डीवीडी का एक दूसरा फुल फॉर्म में दिया जाता है डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी इसको कहते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है निम्न में से कौन एक पेन के आकार का इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग सूचना दर्ज करने या फोन की टच स्क्रीन पर लिखने के लिए किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पिछले एग्जाम्स में कई बार ट्रिपल सी एग्जाम से पूछा गया है और कई बार यूपीपीसीएल एग्जाम में भी पूछा गया है। आपके पास चार ऑप्शन है, जॉयस्टिक, माउस, स्टाइलस या लाइट पेन। जो भी आपका राइट आंसर है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर है स्टाइलिस। स्टाइलिस इस प्रकार का डिवाइस इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग टच स्क्रीन मोबाइल फोन में किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। आपका जो भी क्वेश्चंस, आप जो भी आंसर इसका राइट करते हैं उस सभी आंसर्स को आप नोट डाउन करते रहिएगा और लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताइए आपने कितने क्वेश्चन सही किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है पोर्टेबल डिवाइस में फ्लैश मेमोरी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, ट्रू या फॉल्स। पोर्टेबल डिवाइस में फ्लैश मेमोरी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो अपना राइट आंसर बताइए, क्या यह सत्य है या असत्य, ट्रू है या फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 18, जी हाँ, ट्रू। पोर्टेबल डिवाइस में फ्लैश मेमोरी का सबसे ज्यादा यूज होता है, इट इज अ ट्रू। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सा कंप्यूटर की दृष्टि से पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। पेरिफेरल डिवाइस कौन नहीं है, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर या मदरबोर्ड। पेरिफेरल डिवाइस क्या होते हैं, जो डिवाइस जिसको हम कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कंप्यूटर सीपीयू बनके तैयार हो गया, अब उसके बाद हम कोई भी डिवाइस लगाएंगे, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, इनका हम यूज करते हैं, ये आपके पेरिफेरल डिवाइस होते हैं। तो जो आपका इसमें और दिया गया है मदरबोर्ड, जी हाँ, मदरबोर्ड इसमें आपका पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस प्रिंट आउट को डिजिटल डेटा में बदलता है। आपके पास दिया गया है पहला ऑप्शन OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, स्कैनर, बारकोड रीडर। आपके पास चार ऑप्शन है, आपका जो राइट आंसर है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्कैनर। स्कैनर क्या करता है, किसी भी इमेज को इनपुट करके डिजिटल में कन्वर्ट करता है। स्कैनर के माध्यम से किसी भी इमेज को, किसी भी डॉक्यूमेंट्स पेज को हम स्कैन करके कंप्यूटर में डिजिटल रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस ऑडियो डेटा को डिजिटल डेटा में बदलता है। जी हाँ, ऑडियो डेटा को डिजिटल डेटा में कौन सा डिवाइस बदलता है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया माइक्रोफोन, बी में हेडफोन, सी साउंड कार्ड एंड डी वीडियो कार्ड। तो जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साउंड कार्ड। साउंड कार्ड आपका इस प्रकार का डिवाइस है जो ऑडियो डेटा को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है एक प्रिंटर एक दस्तावेज की कार्बन प्रतियां मुद्रित कर सकता है, मीन्स प्रिंट कर सकता है। निम्न में से वह कौन सा प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स या इंकजेट। अपना जो राइट आंसर जो आपका है, जो आपको लगता है कि करेक्ट ऑप्शन होगा, उस ऑप्शन को आप कमेंट कर सकते हैं। तो जो हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी, मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होते हैं ये कार्बन प्रतियां, इसमें क्या होता है कि जब हम किसी चीज को प्रिंट करते हैं, आपने देखा होगा पोस्ट ऑफिस में, बैंकों में इनका यूज होता है, प्रिंट करते हैं तो एक नीचे कार्बन प्रति होती है, ऊपर जो मैन प्रति होती है उससे प्रिंट होता है, और कार्बन प्रति जो होती है वो व्यक्ति उसमें अपने पास गवर्नमेंट रख लेता है। तो जो हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है यह हमारा कार्बन प्रतियां भी मुद्रित कर सकता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23
उच्च गुणवत्ता वाले वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए आप किस उपकरण का प्रयोग करेंगे? लेजर प्रिंटर, इंकजेट, प्लॉटर या डॉट मैट्रिक्स? अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्लॉटर। जी हाँ, प्लॉटर द्वारा, इसके द्वारा हम फ्लैक्स, बैनर इत्यादि प्रिंट कर सकते हैं। यदि आपको कोई होर्डिंग बनवानी है तो होर्डिंग को बड़े आकार की होर्डिंग बनवानी है, फ्लैक्स बनवाने हैं, बैनर बनवाने हैं, तो उसको आप प्लॉटर के माध्यम से ही प्रिंट करते हैं। काफी बड़ी मशीन होती है। उच्च गुणवत्ता वाले वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करेंगे? प्लॉटर का प्रयोग करेंगे। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्लॉटर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है, निम्नलिखित में कौन प्रोग्राम को सेकेंडरी मेमोरी से मुख्य मेमोरी में कॉपी करता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, लोडर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोग्राम को सेकेंडरी मेमोरी से मुख्य मेमोरी में कॉपी करता है। तो जो आपका राइट आंसर है लोडर। जी हाँ, लोडर के माध्यम से हम प्रोग्राम को सेकेंडरी मेमोरी से मुख्य मेमोरी में कॉपी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 25। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में ये पूछा गया है। ये आपके सुपर टेट एग्जाम में भी पूछा जा चुका है एक बार। क्वेश्चन नंबर 25, 8 बाइनरी अंक के समूह को क्या कहते हैं? बिट, बाइट, निबल या किलोबाइट? तो जो आपका राइट आंसर है बाइट। एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं या 2 निबल होते हैं। एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं या 2 निबल होते हैं। अगर हमसे पूछा जाता कि 4 बाइनरी अंक किसके बराबर होता है तो आप बताएंगे निबल के बराबर होता है। तो यहाँ पर 8 बाइनरी अंक जो होते हैं 1 बाइट के बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाइट। बाइट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मेमोरी की यूनिट्स के बारे में बताया गया है। इसमें सबसे छोटा जो हमारा मेमोरी यूनिट होता है वो बिट होता है, बिट, जिसके अंदर 0 और 1 आते हैं। 0 को हम ऑफ और 1 को ऑन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी तरह से हमारे जितने भी वीडियोस हम आपके सामने अपलोड कर रहे हैं सभी वीडियोस को आप लोग देखते रहिएगा और अपने फ्रेंड्स को, अपने मित्रों को शेयर करिएगा। और ट्रिपल-सी संबंधित किसी प्रकार की आपको कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम उसका हल जरूर ढूंढ के आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।